नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम राहु के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और यह 18 महीने इस राशि में रहेंगे। आपका पंचम भाव होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस ग्रह गोचर की स्थिति से, इस चार्ट से। राहु के समक्ष हमेशा केतु रहा करते हैं। केतु इस बीच आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो केतु के प्रभाव को भी जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, राहु का यहाँ पर आना सबसे बड़ा आपके लिए शुभ फल तो ये रहता है कि गुरु को यहाँ पर फ्रीडम मिल जाती है। गुरु चंडाल दोष खत्म होता है 30 अक्टूबर से। गुरु आपके लिए शुभ प्लेनेट हैं, जो कि आपकी संतान के मालिक हैं और धन भाव कुटुंब के मालिक हैं। तो धन की स्थिति बेहतर होती है, गुरु की अच्छी स्थिति रहेगी इस अवधि में, क्योंकि गुरु अपने भाव को देखेंगे और मई 2024 तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। तो एक फायदा तो ये सीधे से होता है आपको कि राहु का राशि परिवर्तन गुरु के लिए बेहतर, या यूं कहें आपके कुटुंब के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए, आपकी वाणी के लिए बेहतर। जो वाणी से संबंधित, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। और शिक्षा जगत में भी आप का नाम होने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक है। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम। ये तो गुरु के फल मैंने बताए, जो राहु के प्रभाव के कारण आपको धन की किल्लत रही, या बच्चों को लेकर दिक्कत रही, या यूं कहें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फैमिली के फ्रंट पर भी रही, पारिवारिक स्थितियां भी आपकी डामाडोल रही। 30 अक्टूबर से ये स्थितियां बिल्कुल बदल जाने वाली है। 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या शुभ फल देगा राहु इस भाव में, चलिए विस्तार से जानते दोस्तों। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपको राहु के बारे में बताना चाहूंगा। राहु किस तरह से प्रभाव देते हैं, किस तरह से इनका फल देखने को मिलता है। देखिए, राहु छाया ग्रह हैं, अक्सर हम बताते हैं। छाया ग्रह का मतलब ये है कि इनका कोई भाव नहीं होता, कोई राशि नहीं होती। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल देते हैं अक्सर, और जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं। कहने का अभिप्राय, राहु केंद्र त्रिकोण में होंगे तो बहुत बेहतर फल देंगे, परंतु किस राशि में है, अगर यह केंद्र त्रिकोण के मालिक के राशि में है तो बहुत बढ़िया फल देंगे। धन भाव के मालिक के राशि में है, जैसे कि गुरु की राशि में रहेंगे तो धन का मालिक है गुरु, द्वितीय भाव का मालिक है गुरु, तो पंचम भाव में बैठकर धन की वृद्धि करेंगे, ये याद रखिए। और गुरु भी मई तक, एटलीस्ट 2024 तक अपने भाव को देखेंगे। तो राहु का ये परिवर्तन, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने में मददगार रहेगा, पारिवारिक स्थितियां बेहतर करेगा। वह गुरु की स्थिति भी बेहतर बता रही है स्थिति, क्योंकि अपने भाव को गुरु देख रही है। तो राहु जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं। राहु किस तरह के प्लेनेट है, चलिए इसके ऊपर एक मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राहु दैत्य ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि क्रूर ग्रह जब भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है, तो इनका फल अगर अच्छी राशि में होता है तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत उत्तम होता है। यहाँ पर त्रिकोण में है, लक्ष्मी स्थान में है, तो गुरु की राशि में है, गुरु का फल शुभ मिलेगा आपको, या यूं कहें इस अवधि में राहु शुभ फल देंगे। पांचवा भाव कैसा होता है, किस एरियाज के ऊपर नियंत्रण रहता है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लें। पांचवा भाव दोस्तों विद्या बुद्धि के लिए जाना जाता है, हायर स्टडीज का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, संतान का है, स्पेकुलेशन का है, राजनीति का है, रोमांस का है, आपकी हॉबीज का है। पूर्व पुण्यों का भी यही भाव माना जाता है। कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर भी इसका आधिपत्य होता है। तो पहले हम बात करते हैं आपके पंचम भाव में बैठे हुए राहु का संतान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तत्पश्चात बाकी बिंदुओं के ऊपर गौर करते हैं, फिर केतु की चर्चा भी करेंगे, राहु की दृष्टियों की भी बात करेंगे। देखिए, संतान के भाव में राहु बैठे हैं, और देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको संतान को लेकर समय देना चाहिए,
उनके देना पड़ेगा। संतान की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए आपको भाग-दौड़ करनी भी पड़ेगी। हो सकता है कि संतान के कारण आपको यू नो काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़े। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आपका डाइवर्शन संतान के कार्यों को लेकर होगा, चाहे करियर की बात हो, कुछ भी ऐसी बात हो, संतान के ऊपर आपका समय काफ़ी बीतेगा, ये राहु का गोचर कहता है। और दूसरे पंचम भाव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्थितियां इतनी नासाज नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर हो जाती है। गुरु क्योंकि अपने भाव को देखते हैं, खासकर कैरियर के भाव को देखते हैं पंचम दृष्टि से, और गुरु पंचम भाव के मालिक भी हैं। अगर यह कैरियर के भाव को ना देखते होते और ना ही सेकंड हाउस को देखते होते, सेकंड हाउस से भी कहीं ना कहीं हम एजुकेशन का विचार किया करते हैं, और 10th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो पंचम भाव में बैठे हुए राहु जो कि गुरु का फल देंगे गुरु की राशि में, तो एजुकेशन के मैटर्स फिर भी ठीक ठाक रहेंगे, और उसमें प्रतिस्पर्धाओं में आपको इनिशियल अवरोध के बाद सफलता मिल जाती है, या यूं कहे अल्टीमेटली आपकी सक्सेस निश्चित हो जाती है। आपको 10% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ये साफ लफ्जों में आपको बताना चाहूँगा। तो जिनकी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो लगन है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फोकस होकर काम करना चाहिए। राजनीति का भी यही घर है, राहु राजनीति में आपको प्रवीण बनाते हैं, ये बताना चाहूँगा। राजनीतिज्ञ हैं, शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह के 2024 में इलेक्शंस के लिए आप कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। खासकर गुरु के कारण, गुरु की पंचम दृष्टि, अब गुरु निष्प्रभाव हैं, राहु के प्रभाव से प्रभावहीन हो चुके हैं। राहु का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा गुरु के ऊपर। गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव के ऊपर है, तो इज्जत मान बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, और राहु भी यही बताता है, क्योंकि गुरु को फल दे रहा है, गुरु का फल दे रहा है, तो राहु आपको पॉलिटिक्स में विजयी बनाते हैं, आपको सफलता मिलती है, इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, इसमें आपको राहु सफल करते हैं, ये बात निश्चित है। त्रिकोण में बैठा हुआ राहु काफी स्ट्रोंग होता है, यहाँ पर बैठकर आप डिप्लोमेसी से या पॉलिटिक्स में कूटनीति से या किसी तरह से भी अपने काम को निकालने में सक्षम रहेंगे। सीधे तौर से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, आपको अपनी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, या यूं कहें आपको वो रास्ते बनाने पड़ेंगे जो तर्क संगत नहीं होते। क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर ग्रहों के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स में इस तरह की रणनीति अपनानी पड़ती है। अगर हम जनसाधारण की बात करें तो जनसाधारण को भी अपनी बुद्धि को कुछ इस तरह से यूज करना पड़ेगा कि आपको सफलता मिले। रणनीति आपको बनाकर चलना पड़ेगा प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए, चाहे यह कार्य क्षेत्र की बात हो, रिश्तों की बात हो, कोई भी बात हो, स्टडीज की बात हो, आपके एग्जाम्स की पढ़ाई की बात हो, तो जिससे भी आप डील करें थोड़ा सा सोच समझकर बुद्धि को इस तरह से चलाएं कि आपको सफलता मिले। प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, कहना चाहूंगा। राहु पंचम भाव में इस तरह का फल देते हैं। हाँ, लव रोमांस के लिए शायद इतना समय उत्तम नहीं रहेगा ये, क्योंकि गुरु इसके मालिक हैं, छठे घर में बैठे हैं, तो रोमांस से थोड़ा दूर ही रहें, नहीं तो आपको विघ्न बाधाएं आ सकती, इमोशनल सेटबैक लग सकते हैं। स्पेकुलेशन की बात करें तो धन लाभ होगा, क्योंकि केतु 11वें भाव में रहेंगे, और गुरु की स्थिति ऐसी रहेगी मई 2024 तक कम से कम धन आता रहेगा, और केतु सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने वाले हैं। 11वें भाव में राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, क्रूर ग्रह हो, उपचय स्थान है, यहाँ पर अच्छा फल देते। तो केतु का गोचर राहु से भी बेहतर है। राहु का गोचर कई लफ्जों में बहुत अच्छा है, कई एरियाज की बात की है, जैसे कि उस लिहाज से अच्छा है। आपको अगर कोई काम निकालना है तो चुस्ती से चलेंगे तो बेहतर है राहु की स्थिति। और केतु 11वें भाव में देखिए सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाले हैं। आपकी कोई मनोरथ
सिद्ध करने वाले हैं, कोई मनोकामना सिद्ध करने वाले हैं, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी, अथॉरिटी में लोगों की सहायता दिलवाने वाले हैं। केतु 11वें भाव में आपके लिए 18 महीने रेगुलर इनकम की आपको कोई अब चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु की स्थिति भी यही बताती है। तो कुल मिलाकर राहु हो या केतु हो, दोनों का गोचर आपके लिए शुभ है। राहु की दृष्टियों की अगर चर्चा करें, भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि, विदेशों से संबंधित कामकाज ठीक ही चलेंगे और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वायु तत्व के कारक हैं ग्रह राहु। जब भी राहु की दशा अंतरदशा आती है, अक्सर देखा गया लोगों की विदेश यात्रा हुआ करती है, खासकर हवाई यात्रा। और लगन के ऊपर प्रभाव होने से आपको कूटनीतिज्ञ बनाता है, चतुर बनाता है, आप अपने काम निकालने में सक्षम होते हैं, आपकी एम्बिशंस पूरी होती है, मटेरियल एम्बिशंस, जो मटेरियल गोल्स हैं, वह पूर्ण करने में आपको मददगार रहता है राहु। परंतु शाम दंड भेद की नीति आपको अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज सीधे तरीके से आपको कोई सफलता जल्दी से राहु पंचम भाव में नहीं देता। अगर आपको कोई नया कार्य शुरू करना है तो एक्सपर्ट एडवाइस ले लें, रैश होकर कोई नया कार्य ना शुरू करें, या किसी भी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, यू शुड स्टिक टू नॉर्म्स और कोई एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। इतना कहना चाहूँगा। आज इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।